हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, तो क्लास होने वाली है महात्मा गांधी के जो क्लास पहली वाली पिछले वीडियो में जो भी कवर हुआ है शिक्षा के बारे में या फिर जन्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने थे, उपाधियों से बनने थे, सब कुछ पिछली क्लास में हम लोग क्या किए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है गांधी जी के जो भी चंपारण सत्याग्रह जैसे हो गए, खेड़ा हो गया या फिर मिल उद्योग वाला जो भी था, सबके बारे में आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स? तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको देख लें ताकि और ज़्यादा उन्हें समझ में आएगा। ठीक ना फ्रेंड? तो आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर सबसे ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, गांधी जी सबसे ज़्यादा सत्याग्रह या फिर आंदोलन चलाते हैं। तो सत्याग्रह की प्रेरणा अगर पूछा जाए गांधी जी ने किससे ली थी, तो अमेरिका के क्या थे, लेखक तथा निबंधकार, जिसे बोला जाए लेखक या फिर निबंधकार थे वहाँ के हेनरी डेविड थोरो। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो के द्वारा उन्होंने क्या ली थी, सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। जब वहाँ पर अब्दुल्ला के केस में क्या उसके मुकदमे की पैरवी के लिए जाते तो वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले वहाँ सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ बात आ जाती है कि ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के क्या थे, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक क्या थे, लेखक थे। क्या थे, लेखक या निबंधकार थे, लेखक तथा निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड इनके राजनीतिक गुरु के बारे में। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर बात होती है जब इसी समय क्या हो रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा था, चल रहा था। तो इसमें क्या किया था, गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित करके क्या किया था, उसमें भारतीयों को प्रोत्साहित करके भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल होने को कहा और सभी भारतीयों ने क्या किया, उसमें शामिल हो गए। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उन्हें क्या देती है, केसरे ए हिंद की उपाधि देती है तथा उन्हें भारतीय सैनिक को सेना में शामिल करने वाला क्या कहा था, सर्जेंट कहा था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड कि क्या बनता है कि उन्होंने क्या भारतीयों को प्रोत्साहित करके, इसी समय क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित करके ब्रिटिश सेना में शामिल होने को कहा। ठीक है फ्रेंड, क्या किया था, गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि सभी लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश सेना ज्वाइन करेंगे। तो सभी भारतीयों ने क्या किया, सभी ने ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। और इसी बात पर क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, केसरे ए हिंद की क्या दी, उपाधि दी।
ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है फ्रेंड, तब उन्होंने क्या किया था, केसरे हिंद की उपाधि को क्या किया था, त्याग दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्हें ब्रिटिशों ने क्या किया, उन्हें गांधी जी को भारतीय सेना में, भारतीय सैनिक को सेना में शामिल करने वाला सर्जेंट भी कहा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या, कौन सी उपाधि देते हैं, केसरी हिंद की उपाधि देते हैं तथा भारतीय सैनिक को सेना में शामिल होने वाला क्या कहा था, सर्जेंट कहा था। यहाँ पर और भी आगे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से आगे फ्रेंड्स, अब उनके क्या होता है, आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं आगे की। अब इनकी कुछ सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। जो भी सत्याग्रह, सबसे पहले इन्होंने कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो 1917 में इनका जो पहला, अगर पूछा जाए पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 में जो चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह, इनका क्या था, पहला सफल सत्याग्रह था। इनको बुलाया किसने था फ्रेंड, इसको बुलाया था राजकुमार शुक्ल, बिहार के एक राजनेता थे राजकुमार शुक्ल, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। यानी कि 3 कटिया पद्धति लाई गई, यानी कि 3/20 भाग पर क्या कराया जाता था, किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे और उसका जो मूल्य, एक बॉन्ड बना दिए थे कि इसका जो भी मूल्य निर्धारण करेगा, चाहे किसानों को क्या हो, फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो कौन करेगा, यूरोपीय व्यक्ति निर्धारण करेगा। और इसी बात पर क्या उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। गांधी जी को क्या, गांधी जी को कहाँ बुलाएं, बिहार के चंपारण में बुलाएं। इसी की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला अगर सत्याग्रह की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर सत्याग्रह जो आया था, सत्याग्रह इनके कई चलाए गए थे, तो सत्याग्रह में आता है पहला चंपारण। चंपारण कौन सा है, चंपारण। कहेंगे कब चलाए थे, 1917 में। 1917 में कहाँ पर है, बिहार में। 1917 में बिहार में चंपारण एक स्थान है, वहाँ पर क्या चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था। इसी का नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह नाम है, सत्याग्रह नाम है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर किसान से 3/20 भाग पर जबरन क्या कराया जाता है, 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करवाते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। जबरन नील की खेती करवाते थे। इसे ही क्या बोला गया फ्रेंड्स, इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा गया। 3 कठिया, इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा गया। फ्रेंड्स यहाँ बात कर लेते हैं अगर 3/20 भाग की, तो इसमें क्या होता था कि जो भी 3/20, यानी कि कोई भी, अगर यहाँ पर हम समझने के लिए बना दें, 3/20 भाग मतलब परसेंट में बोलेंगे, 3/20 भाग मतलब 3/20 भाग पर क्या करते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। और इसका जो भी मूल्य होता था, कौन निर्धारण करता था, यूरोपीय व्यक्ति, यानी कि ब्रिटिश आके इसका क्या करते थे, निर्धारण करते थे। अगर इसको परसेंट में बदले 20, 50, 100, 15%, ठीक ना फ्रेंड। यानी कि 15 जो भी भूमि होती थी किसान के, उस पर 15% अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। अगर यहाँ समझने के लिए बना दिया जाए, एक एरिया हो गया, खेत हो गया, तो अगर क्या करेंगे, इसको 100% को 4 भाग में बांट दें तो 25% आएगा। यानी कि एक भाग कितने परसेंट का आएगा फ्रेंड, 25% का आएगा। तो इसमें से एक भाग का 15% यहाँ से कर लेते हैं। मान लीजिए 15% भाग क्या है, इतने पे क्या, इतना पूरा भाग क्या होता था, किसान का होता था, जिसमें से 15% भाग पर ये जो भाग होता था, इस पर क्या करवाते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। और इसी पे क्या किया था, और इसका जो भी मूल्य का निर्धारण, एक बॉन्ड बनवाया था। क्या बनवाया था, बॉन्ड बनवा दिए थे सभी लोग कि इसमें क्या कहते थे, जो भी मूल्य का निर्धारण, मूल्य या फिर दाम का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण
यूरोपी व्यक्ति करेगा, यूरोपी व्यक्ति करेगा, यूरोपी व्यक्ति करेगा। ठीक है, यानी कि इस पे बॉन्ड में क्या था कि जो भी नील की खेती पर जो भी उपज होगी उसका मूल्य का निर्धारण कौन करेगा, ब्रिटिश करेगा, यानी कि यूरोपीय व्यक्ति करेगा, चाहे वह किसानों का क्या हो, फायदे में हो चाहे नुकसान में हो। इसी बात पर सत्याग्रह कौन आए थे, सत्याग्रह चालू किया था महात्मा गांधी ने। तो इसी पे क्या हुआ था कि 25% जब सत्याग्रह चलाए तो 25% राशि, यानी कि इस बॉन्ड की 25% राशि महात्मा गांधी ने क्या दिलाई, किसानों को वापस दिलाई। 25% राशि किसानों को वापस दिलाई, किसानों को वापस दिलाई, वापस दिलाई। ठीक है, यहाँ पर 25% राशि क्या की, किसानों को वापस दिलाई। अब इसमें उनके कुछ सहयोगी भी थे तो उनकी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इनके कुछ इस आंदोलन में क्या, इस सत्याग्रह में कुछ सहयोगी थे, तो याद कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इनको इस सब विशेषता में किसने बुलाया था, तो बुलाया था इन्हें 1916 में गए थे। कौन थे, कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी के पीछे पीछे कौन गए थे, राजकुमार शुक्ल। किसको बुलाया, कौन था, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, राजकुमार शुक्ल। अगर गांधी जी को किसने बुलाया था बिहार के चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल वहाँ के एक राजनेता होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वहाँ चंपारण बुलाते हैं। और तथा उन्हें और इनके पीछे कई बार मतलब महात्मा गांधी जी को क्या करते हैं, वो बुलाते हैं लेकिन आते नहीं है। तो उनके पीछे पीछे जहाँ भी जाते हैं, चाहे आश्रम हो कहीं पर जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे कौन जाते हैं, राजकुमार शुक्ल। और कहते हैं एक न एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, चंपारण चलना पड़ेगा। इसीलिए वो आते हैं यहाँ पर चंपारण, उनका पहला सत्याग्रह होता। अब उनके कुछ सहयोगी की बात कर लेते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह में अगर बोला जी क्या गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण 1917 का जो इनका क्या था, पहला सत्याग्रह चलाया गया था। ये क्या था, इनका पहला सफल सत्याग्रह था। इनके कुछ सहयोगी थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, वी कृपलानी, महादेव देसाई तथा ब्रज किशोर और नरहरि पारिक इनके क्या थे, कुछ सहयोगी थे। और मजहरू हक इनके क्या थे, सहयोग। चंपारण या फिर चंपारण के बाद अब देखते हैं अगला सत्याग्रह क्या था, आंदोलन या फिर सत्याग्रह की बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए, भारत आए, तो उसी समय वहाँ पर अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आश्रम की क्या की थी, उन्होंने स्थापना की थी। क्या की थी, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और यहीं पर क्या किया था, यहीं पर अहमदाबाद में यहीं प्लेग फैलने के कारण प्लेग क्या थी, एक बीमारी थी, प्लेग फैलने के कारण उन्हें क्या करना पड़ा, यहाँ से इसे स्थानांतरण करके कहाँ लाना पड़ा, स्थानांतरण करके साबरमती के तट पर लाना पड़ा। और उसी समय अहमदाबाद मील मजदूर का आंदोलन होता है। यानी कि प्लेग फैलने के कारण ब्रिटिशों ने क्या कहा था कि भारतीय जो भी मजदूर होंगे उनको क्या 70% बोनस दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना जाना, यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने मजदूरों को 70% बोनस देने को क्या किया, कहा, बोनस देने को कहा। लेकिन देते कितने हैं, 20% देते हैं। लेकिन देते कितने हैं, देते कितने हैं, 20% बोनस देते हैं। जिससे क्या होता है, मजदूरों में आक्रोश पैदा हो जाता है। और उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को यहाँ बुलाया और गांधी जी ने क्या अहमदाबाद मील मजदूर में मतलब शामिल हो गए। और यहीं पर इनके सहयोगी थी एक अनुसुईया बेन। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले यहीं पर क्या किया था, महात्मा गांधी ने सबसे पहले यहीं पर भूख हड़ताल की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की शुरुआत की। भूख हड़ताल की शुरुआत की सबसे पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले यहाँ पर क्या की, भूख हड़ताल की शुरुआत की। और इनकी मदद कौन करता है, मदद की बात कर लें, हेल्प कौन करता है, अनुसुईया बेन। कौन करता है, अनुसुईया बेन।
ठीक है फ्रेंड। तब इसके बाद क्या होता है कि पहला इनका फिर दूसरी बार सफल सत्याग्रह ये होता है, और क्या होता है ब्रिटिश राजी हो जाते हैं, और महात्मा गांधी और ब्रिटिश के बीच क्या होता है, महात्मा गांधी और ब्रिटिश के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता। इसमें समझौता क्या होता है, ना ही 20% ना ही 70%, बल्कि इनके बीच समझौता होता है कि ब्रिटिश क्या करेंगे 35%, यानी कि 35% बोनस किसको देंगे, भारतीय मजदूरों को। 35% बोनस मजदूरों को दिया जाएगा, और सभी किसान इस पर क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और फिर क्या अपने अपने काम पर लग जाते हैं, और यही आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर अगला आंदोलन आता है इसके बाद। ठीक है, अगला क्या स्टार्ट करते हैं, खेगड़ा सत्याग्रह, यानी कि अगले साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद किसान मजदूर आंदोलन वो चलता है। फिर अब क्या चलता है, खेगड़ा सत्याग्रह, यानी कि 1918 में क्या चलेगा, खेगड़ा सत्याग्रह चलेगा। सूखा पड़ने के कारण ब्रिटिशों ने क्या लगा दिया था, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था किसानों पर। किसके ऊपर, किसानों पर लगा दिया। और फिर गांधी जी यहाँ पर आंदोलन करते हैं, तो गांधी जी के कुछ सहयोगी रहते हैं, यानी कि खेड़ा के एक यहाँ के राजनेता रहते हैं, प्रसिद्ध राजनेता मोहनलाल पांड्या। कौन रहते हैं, मोहनलाल पांड्या। इनके कुछ सहयोगी रहते हैं, और भी कुछ सहयोगी रहते हैं महात्मा गांधी जी के। जैसे सहयोगी में आ जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक, ये इनके क्या थे, कुछ सहयोगी थे फ्रेंड। यानी कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सूखा पड़ने के कारण ब्रिटिशों ने क्या कर दिया था, किसानों पर जबरन टैक्स लगा दिया था। और उसी समय क्या वहाँ के प्रसिद्ध राजनेता रहते हैं, नाम था मोहनलाल पांड्या, उन्हें गांधी जी को बुलाते हैं, और उनके कुछ सहयोगी भी साथ में रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल तथा याज्ञनिक ने उनकी क्या की थी, सहायता की। और इसी को हार्डिमन ने, और ये क्या होता है, ये इनका सफल भी रहता है, सत्याग्रह क्या रहता है, सफल भी रहता है। और इसमें बात करेंगे हार्डिमन, एक अंग्रेज रहता है हार्डिमन ने क्या कहा है, हार्डिमन ने कहा है ये गांधी जी का पहला किसान सफल आंदोलन है, किसान सफल आंदोलन है। ठीक है, ये क्या था, इनका पहला किसान सफल आंदोलन है, हार्डिमन ने कहा था।